नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस खास एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जो न केवल आस्था और भक्ति का केंद्र है बल्कि अपनी अद्भुत रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैद्यनाथ धाम की, जिसे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी गूढ़ बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा तक जाने के लिए अपने सिर एक एक कर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। जब उसने अपना 10वां सिर भी चढ़ा दिया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और अपना लिंग स्वरूप सौंप दिया। शिव जी ने कहा कि यह शिवलिंग जहां भी स्थापित होगा वहीं मेरी स्थायी उपस्थिति होगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। यदि रावण इसे किसी स्थान पर रख देगा तो यह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमयी कथा। जब रावण इस शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो रास्ते में देवताओं ने उससे यह शिवलिंग छीनने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वरुण देव ने रावण के पेट में ऐसा जल भर दिया कि उसे असहनीय वेदना होने लगी। मजबूर होकर रावण को विश्राम करना पड़ा, लेकिन शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना था। तभी वहां भगवान विष्णु के अवतार श्रीगण एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए और रावण से कहा कि वह उसके शिवलिंग को कुछ देर अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। रावण ने सहमति दी, लेकिन जैसे ही वह लघु शंका के लिए गया, श्रीगण ने वह शिवलिंग वहीं रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने लाख प्रयास किए, पर वह शिवलिंग हिला भी नहीं। क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को अपने हाथों से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह केवल कुछ हिस्सों में ही विभाजित हुआ और अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि बैद्यनाथ धाम में मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और इसके कुछ भाग पास के स्थानों में बंट गए। अब इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है जिसे जानकर आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाएगी। कई लोग मानते हैं कि यह स्थान भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती के शक्तिपीठों में से एक है। यह कैसे संभव है कि एक ही स्थान पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों मौजूद हों? दरअसल देवी सती के हृदय का एक भाग यहीं पर गिरा था और इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है क्योंकि यहां माता सती के हृदय का हिस्सा गिरने की मान्यता है। इस मंदिर को देखने पर भी एक खास बात नजर आती है। यह आम शिव मंदिरों की तरह नहीं, बल्कि शक्ति मंदिरों की तरह अधिक प्रतीत होता है। एक और अनोखी बात यह है कि इस मंदिर की शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है, जिसका गहरा धार्मिक और तांत्रिक महत्व है। कहा जाता है कि यह पंचशूल मंदिर की रक्षा करता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को यहां प्रवेश करने से रोकता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार भी अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। यह सामान्य शिवलिंग की तरह गोल नहीं, बल्कि थोड़ा छपटा और उभरा हुआ है, जिससे इसकी अनूठी पहचान बनती है। हर साल सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं। वे गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बाबा बैद्यनाथ की पूजा करता है, उसकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब बात करें इस मंदिर की एक और दिलचस्प विशेषता की। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं भगवान शिव को एक वैद्य के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि यहां भगवान शिव भक्तों के रोगों को हर लेते हैं और उन्हें आरोग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे वैद्यनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सक शिव। यहां आने वाले भक्त न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी अनुभव करते हैं। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी भी एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसकी वास्तुकला बेहद रहस्यमयी है। मंदिर का प्रवेश द्वार और गर्भगृह का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जब सुबह की पहली किरण मंदिर के शीर्ष पर पड़ती है
तो वह सीधा गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर जाकर गिरती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर के इतिहास में कई चमत्कारी घटनाएं भी दर्ज हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पुजारियों और साधकों ने कई बार शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव किया है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने के दौरान कई बार शिवलिंग से दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव किया गया है। तो यह था बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ा एक रहस्यमयी और अद्भुत विवरण। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति केंद्र भी है, जो अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। यदि आपने अब तक इस पवित्र स्थल के दर्शन नहीं किए हैं, तो एक बार जरूर यहां जाएं और बाबा बैद्यनाथ की कृपा प्राप्त करें। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। हम फिर लौटेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा बैद्यनाथ।